कार्यक्रम देखिए जम्मू संगवारी और किसान भाई मल्ला जय जोहार। संगी हो जल हर प्रकृति के दे अनमोल उपहार में से एक है मन के मनबर और प्रकृति के ये उपहार है पृथ्वी के हर प्राणी पर अति आवश्यक है। जल है पृथ्वी के हर प्राणी पर अति आवश्यक है और जल के बिना जीवन के कल्पना करना घलो कठिन है। संगवारी हो कहे गए है कि जल है तो कल है, पानी है तो जिनगानी है। फिर जल के अतिक महत्व ला जान के भी मनखे मन हा एकर प्रदूषित करेल जाते हैं, एकर बर्बादी ला करे जाते हैं और एकर परिणाम स्वरूप आज खेती किसानी कृषि कार्य हो चाहे दैनिक उपयोग के कार्य हो एकर मन पर जल के कमी हो जाते और साथे साथ पिए बर घलोक शुद्ध जल के कमी हो जाते। फिर किसान भाई हो आज राजनांदगांव जिला के ग्राम सुरगी के किसान भाई मन हा जल प्रबंधन के क्षेत्र में अतिक सुघर काम करे है जे हा अन्य किसान भाई मन बर प्रेरणा के विषय है। जी हाँ किसान भाई हो, यहाँ के किसान भाई मन हा आपस में समूह बना करके जल प्रबंधन के सुघर कार्य ला करे है। यहाँ किसान भाई मन पहली निराशा के जीवन जियत रही से, कृषि के क्षेत्र में जल संकट से जूझत रही से, फिर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ मन के मार्गदर्शन ले यहाँ के किसान मन समूह बनाइस और जल प्रबंधन के अतिक सुघर मॉडल बना है कि नदी के माध्यम ले गांव के तालाब में सबमर्सिबल पंप और पाइप के माध्यम ले जल ला बढ़िया तालाब में लाते और यहाँ एकत्रित करके जल के एक एक बूंद के उपयोग करके कृषि कार्य ला सुघर करत है और आज खुशहाल जीवन जियत है। तो किसान भाई हो कैसे सुरगी गांव के किसान भाई मन हा जल प्रबंधन के सुघर कार्य ला करत है और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ मन की का भूमिका है और देखन और जानकारी लेवन। जल है तो कल है, ये स्लोगन आप सभी ने सुना है, लेकिन इसकी गंभीरता को कम लोग ही समझ सके हैं। पृथ्वी पर बढ़ता भयंकर जल संकट आज इसकी चर्चा करने पर मजबूर करता है। पृथ्वी पर पानी की कुल मात्रा अथवा उसके भंडार को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी में इस जलमंडल का 97.5% भाग समुद्र या खारे जल के रूप में है। केवल 2.5% ही मीठा पानी है। इसमें भी 2/3 हिस्सा हिमनद हिम चादरों के रूप में जमा है। केवल बहुत छोटा भाग भूमि के ऊपरी धरातल में जल के रूप में उपयोगी है। मीठा पानी एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि जल चक्र में प्राकृतिक रूप से इसका शुद्धिकरण होता रहता है। फिर भी स्वच्छ पानी की उपलब्धता लगातार गिर रही है। दुनिया के कई हिस्सों में पानी की मांग पहले से ही आपूर्ति से अधिक है। उस पर जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है यह और असंतुलित होता हुआ नजर आ रहा है। जल संसाधन की कमी, जल संरक्षण आज प्रमुख मुद्दे हैं किसी देश के लिए। मीठे जल के भंडारण के लिए और संरक्षण के लिए ब्राज़ील दुनिया का सबसे अग्रणी देश है, दूसरा है रूस और तीसरा कनाडा। भारत में जनसंख्या को देखते हुए जल एक समस्या का रूप धारण करता जा रहा है। इसलिए ऐसे समय में आवश्यक है कि हम न केवल चर्चा करें बल्कि ऐसे उपायों को अपनाएं जिससे जन संरक्षण, जल संवर्धन होता रहे। ऐसी ही समस्या से जूझता आ रहा था जिला राजनांदगांव का एक ग्राम सुरगी। जल की समस्या के कारण इसके पास सिंचाई के साधन नहीं थे। यहाँ से 40 किसानों ने मिलकर वह कर दिखाया जिस पर समूचे देश ही नहीं विश्व को गर्व करना चाहिए। ग्राम सुरगी के 40 किसानों ने मिलकर शिवनाथ नदी में पाइपलाइन डालकर लिफ्ट इरिगेशन पद्धति अपनाई। आजीविका मिशन के तहत हमको एक परियोजना मिली कि इस गांव का विकास किया जाए। सभी गांव के लोगों से मिले, चर्चा की तो ये हुआ कि सर इस गांव में यदि हमको पानी उपलब्ध करा दिया जाए तो हम बाकी आप जैसा बोलेंगे करते जाएंगे, वो कर लेंगे। इन लोगों से पूछा कहाँ से पानी आएगा तो यहाँ बोले एक खरखरा नदी है
और वो लगभग 2 किलोमीटर यहाँ से दूर है। यदि वहाँ से यहाँ पानी आ जाए तो ये तालाब भर जाएगा, तो ये एरिया में पानी हो जाएगा। बाकी एरिया में तो नदी पास में है तो ले लेते हैं लोग। तो इतनी चर्चा होने के बाद मैंने कहा पहले मैं देखूंगा कितनी दूर है क्या है। तो जब नापा गया तो 2 किलोमीटर करीब दूर नदी है। तो हिसाब किताब लगाया गया तो मैंने कहा बहुत खर्चा आएगा, इसमें आप क्या करोगे? तो किसान बोले कि सर आप जो बोलोगे मैं करेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने तय किया कि लगभग जितनी कीमत है, एक्चुअल कीमत है, उसका 20 से 25% भाग किसान खुद पैसा लगाएगा। इन्हें 6-7 हज़ार रुपये एकड़ किसान लगाएगा और 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपया एकड़ से यदि योजना से लगाया जाएगा तो ये काम हो सकता है। तो हमने कहा आप लोग एक समूह बना लीजिए, समूह बनाने के बाद बैंक में पैसा जमा कर दीजिए। जब पैसा जमा हो जाए तो मेरे को बताइए, फिर मैं इस काम को आगे बढ़ाऊँगा। तो इन लोगों ने पूरे जो यहाँ के करीब 50 किसान हैं सर, इनने पैसा इकट्ठा किया और बैंक में पैसा जमा किया। हमको बताया कि पैसा जमा हो गया। तो मैंने जो अपनी शासकीय प्रक्रिया है उसको पूर्ण किया। इनको मिस्त्री उपलब्ध कराए गए, ट्रेंड मिस्त्री उपलब्ध कराए गए। इनने ही पूरा ट्रेंच खोदी यहाँ से वहाँ तक 3 फीट गहरी। किसानों के खेत में से जिनको पानी नहीं देना है उनके खेत में से 3 फीट गहरी सीधे यहाँ से पाइप गया, 6 इंच वाला, इतना मोटा पाइप गया। और इन्हीं ने पाइप डाला। टेक्निकल मदद हमने की, टेक्निकल मदद पाइप वालों ने की। इसके लिए पहले तालाब का खनन किया, फिर उसे नदी से जोड़ा। नदी के जल से इस तालाब को भरा और इस पानी से वे खेती कर रहे हैं। हम किसान मन ला बैठारी तो हमन कहन कि हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है पानी के। पानी नहीं है तो हम खेती नहीं कर सकन। भगवान भरोसा हमन। तो अधिकारी मन से कृषि महाविद्यालय मन है सब साहब मन से कृषि विभाग के मन है, तो पानी के अब व्यवस्था करबो करके तो आश्वासन दी से फिर चर्चा चली कि पानी की व्यवस्था कैसे ढंग ले करे जाए। तो पहली मोहड़ में फैक्ट्री है राजाराम मेच प्रोडक्ट है, वहाँ के साहब अदहू के हरी से, पर किसी कारणवश वह बातचीत अधूरा रह गई, नहीं हो पाई। होकर बाद बोर कराबो के ही तो हमारे गांव में तो 600-700 फीट नीचे पानी है, निकलबे नहीं करे, पानी नहीं है ज़मीन में। होकर बाद आखिरी फैसला करेगी इसकी नदिया ले गांव के तालाब ला भरे जाई, जो गांव के सबसे ऊपर वाला तालाब है। तो ये आज ये हमारा तुलसी तालाब है जहाँ हम खड़े हैं ना, गांव के लास्ट में है। यहाँ से हमारे गांव की सीमा शुरू होते है, अब ये ऊपर में भी है। तो यहाँ से नदिया की दूरी 2 किलोमीटर। तब साहब की इसके अधिक दूर के लिए बहुत पैसा लागत लगी। तो मैं तुमन का करूँ, तो हम सब किसान संगवारी मन हाँ, हमारे समिति में हमन 50 किसान हैं और सब छोटे किसान, और 75 एकड़ खेत है। काकरो आधा एकड़, काकरो 30 डिसमिल, काकरो 1 एकड़, काकरो 2 एकड़। ऐसने शुरुआत में जमा करना है 2-2 हज़ार 2 किस्तम करके इसे जमा करना है। 6,000 रुपये हमन पूरा एक किसान पर एकड़ 6,000 रुपये जमा करे हैं। धान तो लेवत हन, धान के बाद सब्जी भाजी, दलहन तिलहन, मक्का लगा सकथन कम पानी में, गेहूँ चना लगा सकथन, ये सब हो गए। समिति संचालन करे बर समिति बनाएगी, जेखर मूल अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने हैं, सचिव बने हैं। अब आज ये 3रा साल है हमारे समिति के सफलतापूर्वक संचालन करत हन। और ओकर बाद तालाब में पानी रह गया तो ओकरो कुछ उपयोग होना चाहिए कि साहब मन। तो ओमे मछली पालन करत हन, बदक घलोक लाए रहन, पर थोड़ा सक्सेस नहीं होइस। बदक हाँ हमारे मौसम में ये जगह में सूट नहीं कर पाइस, लेकिन मछली पालन वर्तमान में होवत है। ओकरो से हमारा आवक हो जाते, जेखर से हम सब किसान मन हाँ 1-1 एकड़ में 1-1 हज़ार रुपये जमा करथन। तो 2 फसल के जिसे होते तो 2,000, 3 फसल लेते थे 3,000। और वही सब में पूरा समिति के मिलजुल के प्रेम व्यवहार से सब जन रहथन। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो, ए, बी,
अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। हुआ यूं कि ग्राम सुरगी शिवनाथ नदी से जुड़ा हुआ गांव है, जिसमें बरसात में तो पर्याप्त पानी रहता था, पर गर्मियों में नदी का यह हिस्सा सूख जाता था। जल समस्या से जूझते किसान सिर्फ बरसात के मौसम में ही कृषि कर सकते थे। बाकी के 8-9 महीने उनके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं होता था। करीब 40 किसानों ने पाइपलाइन बिछाकर वर्षा का जल नदी के तालाब में एकत्र किया, फिर उस तालाब से रिकॉर्ड कृषि करने, विश्व पटल पर अपना नाम अंकित करने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। वर्षा के समय भरी हुई नदी के जल का सही उपयोग, संरक्षण किया, जो निश्चित ही सराहनीय है। ग्राम सुरगी के किसानों का समस्या ये थी कि उनको पानी नहीं मिलता था, कम मिलता था। दूसरा, इनके जो भूमिगत जल है वो काफ़ी कठिनाई से ही मिलता है या फिर नहीं भी मिलता। 500-600 फीट के भी खुदाई के बाद भी इनको पानी बोरवेल में नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए महाविद्यालय ने एक प्रयास किया कि किसानों को आपस में संगठित किया और उनके साथ बात करके एक रूपरेखा बनाई कि क्यों ना इनके सामूहिक प्रयास से सिंचाई की कुछ व्यवस्था का प्रबंध किया जाए। अगर पानी है तो फसल का प्रबंधन किया जा सकता है या फसल लिया जा सकता है। ये किसान भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। तो इसी दिशा में प्रयास करते हुए किसानों का समूह बना के ये प्रयास किया गया कि भाई हम पानी के लिए क्या व्यवस्था कर सकते हैं करके। तो हमारे महाविद्यालय के वैज्ञानिक जो वर्ष 2016-17 में यहाँ पदस्थ थे, डॉक्टर राठौर साहब अधिष्ठाता के रूप में, उन्होंने यह प्रयास किया कि स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके तहत उन्होंने एक माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन कम्युनिटी के थ्रू इसका एक मॉडल बना के और उसके थ्रू एक अप्रोच किया, जिसमें यहाँ सुरगी के 50 किसानों को उन्होंने एक साथ किया, जिनकी करीब 75 एकड़ का रकबा वो पूरे इस क्षेत्र में समाहित था, जहाँ उनको खरीफ के मौसम में भी अपनी फसल बचाना मुश्किल होता था। तो इनको साथ में लेके उन्होंने खरखरा बांध तक का सर्वे किया। इस उदाहरण से हम ये सीखते हैं कि जल, जो कि प्रकृति द्वारा दिया गया हमें निशुल्क उपहार है, उसे खरीदने की नौबत तक आ पहुंची है। इससे पहले इस तरह के छोटे छोटे प्रयासों से हम वर्षा जल को किस तरह संरक्षित कर सकते हैं, यह हमें सीखना होगा। जल बचाने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है, वे हमें जानना होगा। यहाँ पर जी कम्युनिटी लेवल पर लिफ्ट इरिगेशन के बाद में 75 एकड़ की जो ज़मीन है
जिसमें अधिकांश कृषक यहाँ के फ़ायदा ले रहे हैं। उद्यानिकी को ध्यान में रखते हुए इसका पूर्व का जो अनुभव है वो ये था कि यहाँ पे एक फसल लेना भी बहुत मुश्किल था, वहाँ पे वो दूसरी और तीसरी फसल बड़े आराम से ले रहे हैं। हम लोग विगत 2-3 सालों से लगातार देख रहे हैं कि किसान दूसरी और तीसरी फसल खास करके उद्यानिकी में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। अभी भी जैसा कि आप देख सकते हैं किसान खेतों में कि कुमड़ा फसल जो तैयार है लोगों का लगी हुई है। कुछ लोगों ने प्याज की जो पौध है वो लगा के तैयार कर ली है, वो भी लगाने वाले हैं। और इसके बाद हम लोगों ने किसानों से भी चर्चा की है कि विगत साल में करीब 50 से 60 एकड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से इनको शुद्ध मुनाफा हुआ है दूसरी फसल के रूप में। पहले यहाँ का एक अनुभव और था कि ज़मीन खाली रहती थी। अभी किसान भाइयों से चर्चा करके आप मालूम भी कर सकते हैं, और ये हुआ है कि यहाँ पे रेगा या अधिया पे अब 1 इंच ज़मीन भी उपलब्ध नहीं है। लोग खुद ज़मीन करना चाहते हैं, जबकि पहले यहाँ पे इतना रुचि नहीं थी। आज यहाँ पे पानी के प्रबंधन के बाद लोग उद्यानिकी में बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक कहावत है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर हमने इस जीवन अमृत की बूंद बूंद बचाकर घड़ा न भरा तो कल बगैर पानी के जीवन दूभर हो जाएगा। बेहतर है हम आज ही समझें, जैसे ग्राम सुर्गी के इन 40 किसानों ने समझा। 75 एकड़ के जो जल के जो योजना है वो मैं कृषक के रूप में सम्मिलित हूँ। और पहले जो कृषि जो करत रहन वो बहुत ही नॉर्मल कृषि रही से, उस समय उतना उत्पादन नहीं हो पात रही से। आज सिंचाई के जो साधन बनिस ना ओकर से हमारा बहुत फायदा हुईस। पहले 20-25 कट्टा होत रही से, आज कम से कम 70 कट्टा 65 कट्टा का उत्पादन होवा थे समझ जा। पहली तो पानी बिना धान नहीं हो पात रही से, न कहीं नहीं ऐसने सूखा राहत हो जाए। अब ये किसान बन बर साधन करी से शासन है तो धान होते, सब्जी होते, गेहूँ बोले थन, चना बोले थन, दूसरा में मजदूरी करे नहीं जाके घरे के काम करत हन। अब 1-2 जन मजदूर लौ ला ले थन मजदूरी करे बर। 75 एकड़ किसान समूह बना के चलात रही। पूरा JCB द्वारा खुदाई वुदाई पूरा करवाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पानी लाए तालाब में पानी ला के मोटर लगाएं 7 मोटर। वहाँ से 10-10 एकड़ के किसान से पानी डलवाते हैं खेत में। उसके बाद ज़मीन में धान नहीं होती से वो धान डबल फसल धान होते, सब्जी धान होते। अभी तो सब्जी कुमड़ा मुड़ा लौकी सब तब तैयार कर डाल लगाए बा, प्याज के थरा डाले बा तैयार करे हो ज़मीन ला सब। अभी पूरा सब्जी वाला तैयारी कर चुके हूँ यहाँ। और बाकी किसान अभी गेहूँ सब बोने वाला है, गेहूँ चना। हमन हाँ पहली 1.5 एकड़ खेत बोत रहे हन, ते में आधा गाड़ा धान होत रही से, नहीं होत रही से पहली धान हाँ। अब का कहते 3 गाड़ा धान होते 1.5 एकड़ में। हमन बहुत खुश हन और बनिहार लान के कमाथन, काकरो नहीं जान रहेर बोले थन। अब ए साल का कहते गेहूँ बोए के मन हावे, गेहूँ बोबोन के कहा थन। ये अपन मोटर पंप लगे से सुविधा सब किसान भाई मिले है, मस्त हन, हम खुशी हन, बढ़िया हन, अपन फसल वसल उगात हन बढ़िया हन। और हमारे यहाँ 6 एकड़ बो रहे हैं, रोपा लगा रहे हैं, हम अच्छा पैदावार होए। और गेहूँ चना भी बोए के प्रयास है, और साथ में प्याज भी लगाए के कोशिश करत हन। और सब किसान मन के भी अच्छा हो है फसल है। और यहाँ भी मछली पालन भी अच्छा होत है, और आने वाला समय में भी अच्छा से बीज डालने की कोशिश करत हन। इसके लिए हमें अपने घरों से ही शुरुआत करना होगा। जैसे एक शिशु को हम शिक्षा और संस्कार देते हैं, वैसे ही बताना होगा कि पृथ्वी पर जल सीमित मात्रा में है और इसका दुरुपयोग नहीं करना है, बल्कि इसका संरक्षण और संवर्धन करना है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कहा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर हम ये मानते हैं कि जल है तो कल है, तो हमें आविष्कार करने होंगे। आविष्कार से तात्पर्य है कि हमें जल के महत्व को स्वीकारते हुए, जल के संवर्धन को अपना परम कर्तव्य मानते हुए समाज को शिक्षित करना होगा
अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन देने के लिए जल को संरक्षित करना होगा, जैसे ग्राम सुर्गी के 40 किसानों ने किया। आज वे खुशहाल हैं और इस सिंचाई के बल पर बहुत पैसे कमा रहे हैं और समृद्ध हैं। तोरी चेहरा माँ का जादू है वो, हाँ रानी चेहरा माँ का जादू है ना। कैसे मऊहा मतौना कसमता जथो, मैं हरेंगे रेंगे रसता भुला जथो, मैं भुला जथना। तोरे सुरता भूला वै नहींगा, हाँ राजा सुरता भूला वै नहींगा। तोरे रसता ला देखो आधा रात होंगे, तोरे खातिर मोर जिंदगी कोयला राख होगे, कोयला राख होगेगा। तोरी चेहरा माँ का जादू है वो, ओ राजा सुरता भूला वै नहींगा। बिन आगी अंगरा के अंतस जरत रही थे, आमायम रैयाले कोयली बोलत रही थे। बिन आगी अंगरा के वो गोरी, बिन आगी अंगरा के अंतस जलत रही थे, आमा अमरैयाले कोयली बोलत रही थे। कैसे मऊहा मतौना कसमता जथो, मैं हारेंगे रेंगे रसता भुला जथो, मैं भुला जथोना। तोरे सुरता भूला वै नहींगा, हाँ राजा सुरता भूला वै नहींगा। तो देखे संगी हो कैसे सुर्गी गांव के किसान भाई मन ह सुघर जल प्रबंधन ला करके अपन जिंदगी में खुशहाली ला है। आप मन देखत हो कि कैसे ये किसान मन के चेहरा में मुस्कान है छाए है। संगी हो ऐसने आप मन ये कार्यक्रम के फ़ायदा उठा के जल प्रबंधन ला करहूँ, पानी के एक एक बूंद ला संजो के रखूँ, यही हमार मन के आशा है। ये किसान मन है जी हाँ एक फसल लेना मुश्किल रही से, ये किसान मन आज धान के साथ साथ चना ओन्हारी साग भाजी कई तरह के फसल ला लेवत है और बढ़िया आमदनी ला कमाए है और साथे साथ तालाब में मछली पालन ला घलो करके बढ़िया जीवन ला अपन खुशहाली ला है और बढ़िया आमदनी कमावत है। किसान भाई हो एक सेती कहे गए है कि जल संरक्षण ला करो, जल जीवन के सार, और जल न रहे यदि जगत में तो जीना है बेकार। किसान भाई हो आज के अंक में बसत के और वही अंक में इसने फिर सुघर जानकारी ला लेके मैं आप मन संग गोट बात ला करूँ। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार। ये मदरी हसीन बोले, मदरी हसीन बोले हो, ये मदरी हाथी न बोले, ये मदरी हाथी